राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन में सबसे पहले हमने देखा जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, उसके बाद हमने देखा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। जो हमारा तीसरा प्रजामंडल है वो है जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी, और इसका जो गठन किया था वो किया था जयनारायण व्यास ने, और इसकी अध्यक्षता की थी भंवरलाल शराफ ने। इसके जो प्रमुख नेता है वो है आनंद राज सुराणा, मथुरा दास गट्टानी, इंदरमल जैन, कन्हैया लाल मणिहार, चांदकरण शारदा, छगनलाल चौपासीवाल, अभिमल मेहता। मारवाड़ लोक परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1938 में, और जो गठनकर्ता थे वो थे जयनारायण व्यास, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रणछोड़ दास गटानी। और इसके जो प्रमुख नेता है वो है आनंद राज सुराना, इंदरमल जैन, कन्हैया लाल मणिहार, चांदकरण शारदा, मथुरा दास माथुर। इसमें जो ये दोनों ही के हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी विस्तृत घटनाओं के बारे में, जिसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो जोधपुर के जो महाराजा है उमेश सिंह, जो कि 1918 से लेकर 1937 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल के जो प्रारंभ में इन्होंने जो राज्य का नियंत्रण एक कश्मीरी ब्राह्मण जो जिनका नाम है सुखदेव प्रसाद, उनके हाथों में दे रखा था, और जो कि इनका जो स्वभाव था वो अनुदारवादी था, किनका, सुखदेव प्रसाद का। इस व्यवस्था में विरोध में सर्वप्रथम जो असंतोष हुआ था वो 1918 में हुआ था, और तब सामने आया था जब जो चांदल सुराना ने एक सभा का स्थापना की थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। उसके बाद जो इस व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष देखने को भारी मिला था, और इन सुखदेव प्रसाद के विरोध में इसके बाद 1920 में जयनारायण व्यास के मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया, जो बाद में ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ। और 1921 में पुरानी जो संस्था है ये मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसी को पुनर्जीवित किया गया। 29 अक्टूबर 1923 को जब मारवाड़ राज्य के एक आदेश द्वारा मादा पशुओं की निकासी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, और तो उसे हटा लिया गया था, तो हितकारिणी सभा ने इसका विरोध किया और एक ज्ञापन महाराज को दिया। और फिर बाद में जब जो सभा है वो उसकी जीत हुई, और युवा महाराज ने 15 अगस्त 1924 को मादा पशुओं की जो निकासी है उसका आदेश वापस ले लिया। और इसी कारण जो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो अत्यधिक पॉपुलर हुई, लोकप्रिय हुई। और जो सर सुखदेव प्रसाद हैं, उन्होंने भी इसी की इससे प्रेरित होकर एक राजभक्त हितकारिणी सभा का गठन किया, देश हितकारिणी की सभा का गठन किया, लेकिन ये इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए महाराजों को एक आवेदन प्रस्तुत किया, और प्रतिक्रिया स्वरूप सर सुखदेव प्रसाद के इशारे पर मारवाड़ स्टेट काउंसिल ने हितकारिणी के कुछ सदस्यों को ही राज्य से निष्कासित कर दिया। अपमान सहने के बजाय जो जयनारायण व्यास है उन्होंने मारवाड़ छोड़कर वो ब्यावर चले गए, और ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के जो सर्वे सर्वा है मणिलाल कोठारी, वहाँ पर उन्होंने तरुण राजस्थान का संपादक इनको नियुक्त किया, किनको, जय नारायण व्यास को तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया गया। किसने किया था? ये मणिलाल कोठारी ने, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सर्वे सर्वा थे। इस पत्र के माध्यम से एक वर्तमान मारवाड़ शीर्षक के अंतर्गत जो मारवाड़ का जो भ्रष्ट और निरंकुश शासक था उसकी कटु आलोचना करते थे ये जयनारायण व्यास। इसके बाद हम देखेंगे जो अखिल भारतीय देसी राजी लोक परिषद, जिसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1927 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो जो ये अधिवेशन था जो कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद था, जो 1927 में हुआ था, इसके जयनारायण व्यास और कन्हैया लाल उसकी कार्यकारिणी के सदस्य बनकर वहां गए थे। और मारवाड़ के नेताओं ने 11 से 12 अक्टूबर 1929 को मारवाड़ में हितकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में बुलाना चाहा, लेकिन जो जोधपुर सरकार के जागीरदारों के दबाव में आकर जो जोधपुर सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से जयनारायण व्यास और लिखित ने 2 पुस्तिकाएं लिखी हैं। पहली है मारवाड़ की व्याख्या और दूसरी है पोपाबाई की पोल। ये दोनों ही जयनारायण व्यास की बुक्स हैं, जो कि उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से लिखी है, और इसमें इन्होंने की है मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना।
इसके बाद जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल शराफ, इन तीनों नेताओं पर विशेष अदालत ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया और 3 से 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। 10 मई को 1943 को जोधपुर में जो जयनारायण व्यास के जो घर है उसके वहां पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई, जिसका जो मंत्री बनाया उसको बनाया था मानमल जैन को। और इसका जो उद्देश्य था वो जोधपुर के साथ साथ सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जनचेतना को बढ़ाना था। इसके बाद मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित करने से पहले ही इनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने बाल भारत सभा का निर्माण कर लिया था। और ये जो बाल भारत सभा है इसके जो मंत्री है वो छगनलाल चौपासीवाल को बनाया गया। इसके बाद जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन बुलाया गया था पुष्कर में। और ये इसकी जो अध्यक्षता की थी वो चांदकरण शारदा ने की थी। और इसमें आए थे कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी है, काका कालेकर और मणिलाल कोठारी। इन सभी नेताओं ने इस सम्मेलन में शिरकत ली थी। इसके बाद हम देखेंगे 1932 में मारवाड़ हितकारिणी को सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। और 1933 में बाल भारत और मारवाड़ यूथ लीग को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इन्हीं गतिविधियों को आम जन को काफी प्रभावित हुए वो। और जो गणेश लाल उसाद, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। और जो उन्होंने कविताएं जो लिखी थी जन जागृति बढ़ाने के लिए, उन कविताओं का एक संग्रह तैयार करते हैं और एक बुक में वो पब्लिश करते हैं जिसके नाम रखा उन्होंने गरीबों की आवाज। और इस वातावरण में भी 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और जिसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे भंवरलाल शराफ। और इसके और भी मेंबर्स हैं, रणछोड़ दास गट्टानी, पुरुषोत्तम दास नायर, जो हमने पहले भी देखे हैं। इसके बाद जो प्रजामंडल ने एक युवा विधवा कृष्णा का जो अपहरण हुआ था उसके मामले में उसकी रिहाई को मांग करते हुए देश में विभिन्न भागों में एक दिवस मनाने के लिए कहा जिसका नाम था कृष्णा दिवस। तो ये एक युवा विधवा थी जिसका जो अपहरण राज परिवार में से किसी ने कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे जो शिक्षा दिवस है वो 21 जून 1936 में मनाया गया था। और ये मनाया इसलिए गया था जो प्रजामंडल ने जो शिक्षा शुल्क के खिलाफ ये मनाया गया था। और इसके बाद 1936 में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की गई थी जोधपुर के अंदर। और ये जो सिविल लिबर्टीज यूनियन है वो कांग्रेस की सहयोगी संस्था है प्रांत और राज्यों में। तो ये प्रांत और राज्यों में ये सिविल लिबर्टीज इसकी संस्था है। इसके बाद हम देखते हैं जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन कराची में हुआ था 1936 में। इसमें जो जयनारायण व्यास को महामंत्री के पद पे निर्वाचित किया गया था। और इन्होंने वर्धा से अखंड भारत का संपादन भी किया। 1937 में आते आते दिवाली के दिन जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन दोनों को ही अवैध घोषित कर दिया गया। नवंबर में विजय लक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू जी की बहन, और दिसंबर में 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर आए। और सुभाष चंद्र बोस ने गिरदी कोट से आम सभा के जो युवक है उनको स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए कहा। और 1938 में आते आते मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी जिसका उद्देश्य क्या था वो था महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फरवरी 1929 को जैसे ही जयनारायण व्यास रिहा होते हैं और रिहा होते ही उन्होंने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और मारवाड़ लोक परिषद के जो महासचिव थे अभयमल जैन ने एक बुक लिखी, उसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद क्या है। इसमें उन्होंने बताया कि जो मारवाड़ लोक परिषद क्या है, तो ये एक ऐसा संगठन है जो कि जनता के अधिकारों और जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संवैधानिक सरकार बनाने के लिए संघर्ष करता है। तो वो क्या है, वही लोक परिषद है। और इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स इस लोक परिषद ने पब्लिश की थी। इसका जो है गरीबों की बौखलाहट, अमानत का हिसाब, उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर, नौकरशाही का अत्याचार, ये आदि लेख है जो कि लोक परिषद ने पब्लिश कराए थे। इधर जोधपुर महाराजा के राज्य में केंद्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया था। और जे नारायण व्यास को भी इसका सदस्य नियुक्त किया गया था, मतलब मनोनीत किया गया था।
और 1940 में व्यास ने अखिल राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की और लेकिन जो मारवाड़ लोक परिषद है उसको ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल मनिहार, इंद्रमल जैन, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल शराफ, इन जो लोगों को भी बंदी बना लिया गया। और जो उस टाइम पर इस राज्य में नहीं थे वो थे मथुरा दास माथुर, उसको पहला डिटेक्टर घोषित किया गया और इनको भी बाद में परबतसर गिरफ्तार करके परबतसर 1 साल के लिए भेज दिया। और बाद में जो सेकंड डिटेक्टर आए थे वो थे कन्हैया लाल मनिहार, जिनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे जो थे वो डिटेक्टर भी आए थे, वो आए थे इंदरमल जैन, और चौथे जो डिटेक्टर है वो बाबालाल है। इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो नेहरू जी के कहने पर जो पंडित द्वारिकानाथ कचरू है वो मारवाड़ की स्थिति को जायजा लेने आते हैं और वो कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं द्वारिकानाथ कचरू की यहाँ पर तो जोधपुर में तो राजनीतिक वातावरण चौंकाने वाला है, यहाँ तो एक टाइपराइटर का भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके बाद जब सारे डिटेक्टर शीघ्र गिरफ्तार हो गए तो ये जो आंदोलन है लोक परिषद का वो भी समाप्त हो गया। जून 1940 में जयनारायण व्यास को मारवाड़ की लोक परिषद की समस्त शाखाओं का अध्यक्ष चुन लिया गया और उन्होंने 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाया और इसी दिन लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाते हुए शहर में चक्कर लगाए। जोधपुर राज्य सरकार ने पहली बार जो जोधपुर नगर पालिका का चुनाव क्षेत्रीय और बालिक मताधिकार के अनुसार करवाया था। और जो जयनारायण व्यास है उन्होंने नगर पालिका के प्रथम वो निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए क्योंकि लोक परिषद ने 22 में से 18 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है उनके कहने पर रियायती दिवस मनाया गया 19 अप्रैल 1942 को। और जो मारवाड़ लोक परिषद है और जो मारवाड़ की सरकार है उनके बीच तो कटुता निरंतर बढ़ती ही जा रही थी और लोक परिषद के राजनीतिक बंदियों के साथ जेलों में उचित व्यवहार भी नहीं किया जा रहा था और इसी कारण भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी थी। और उन्हीं में से एक है बाल मुकुंद बिस्सा, जो पुलिस की मार और गर्मी नहीं सहन कर पाए और 19 जून 1942 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी देश भर में निंदा की गई। नेशनल हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी न्यूज़पेपर्स में भी इनकी आलोचना की गई। और मारवाड़ की जो स्त्रियां हैं उन्होंने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती। इन्होंने गिरदी कोर्ट में एक सभा को संबोधित किया था। रमा देवी जयनारायण व्यास की बेटी है और कृष्णा कुमारी अचलेश्वर प्रसाद की वाइफ पत्नी है और जो दयावती है वो रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। इसके बाद हम देखेंगे जो 27 दिसंबर को एक सभा में जो ये थे उत्तरदायी शासन को गीत गा रहे थे और जयनारायण व्यास उनके सहयोगों को जोधपुर से ये रिहा हो गए थे। और फिर ये 1944 में जोधपुर म्यूनिसिपालिटी बोर्ड के चुनाव हुए थे और लोक परिषद ने इसमें पार्ट लिया था और बहुमत से प्राप्त किया था और लोक परिषद में द्वारिका दास पुरोहित नगर पालिका के सदस्य बने थे 1944 में। और इसके आगे हम देखते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके सलाह पर महाराज डोनाल्ड फिंड के स्थान पर जो CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री बनाया, डोनाल्ड फिंड को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और फिर 1947 में जो हनुवंत सिंह है उन्होंने सामंती मंत्रिमंडल का गठन किया जिसका विरोध जयनारायण व्यास ने किया और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ जो 3 मार्च 1948 में हुआ और इसमें मंत्रिमंडल की स्थापना हुई।